बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। दुनिया भर की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हुई हैं और पाकिस्तान में इलेक्शन का तबल बज चुका है। लेकिन दुनिया भर की नजरें सिर्फ ये नहीं देख रही कि इलेक्शन होना है पाकिस्तान में, बल्कि वो ये भी देख रही हैं कि क्या ये इलेक्शन साफ, शफाफ, गैर जानिबदार और मुनसिफाना होगा, और अगर नहीं होगा तो उसके नताइज किसको भुगतना पड़ेंगे। उसके नताइज पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान की मईशत को भुगतना पड़ेंगे और पाकिस्तान के इस्तेहकाम को भुगतना पड़ेंगे। ये माजी में भी हम कर चुके हैं और अब फिर दोबारा बार बार वही गलती दोहराते हैं और दोबारा वही हरकत करने की पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि इलेक्शन पहले सिर्फ एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि ये इलेक्शन मुनसफाना नहीं हो रहे, गैर जानिबदाराना नहीं हो रहे। लेकिन अब जो है इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफ जो उनके खिलाफ कभी भी जिन्होंने आवाज नहीं उठाई वो भी मैदान में आ चुके हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन साफ शफाफ नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे बहुत बड़े बड़े सवालात उठ गए हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे सवालात उठे हैं। आने वाले दिनों में ये सवालात और ये उंगलियां जो हैं वो बेंच 1 की तरफ भी जाएंगी, जिसके सरबरा पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने एक फैसला दिया और अब कायम मुकाम चीफ जस्टिस जो है सरदार तारिक साहब, वो फैसले पे फैसले सुनाए जा रहे हैं। तो इसलिए उंगलियां उनकी तरफ ही उठेंगी, क्योंकि जो पाकिस्तान में इस वक्त माहौल बनता जा रहा है वो किसी भी सूरत में साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन वाला नहीं है। और ऐसे लग रहा है कि बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है रियासती हुकूमती मशीनरी के ज़ेर साया कि अगले इलेक्शन इंतहाई मुतनाज़े हों और पाकिस्तान के अवाम का उसमें फैसला ना हो, बल्कि सिलेक्शन हो इलेक्शन के बजाय। ये चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं। मैं आपको खबरें 3-4 खबरें आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है और अब उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा है। और ये मुस्ताफी होने का मुतालबा मैं या आप या कुछ सियासी जमात नहीं कर रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, बल्कि ये इंतहाई आला तरीन फोरम पे आवाज उठ चुकी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब घर चले जाएं। बेहतर यही है, क्योंकि वो हल्का बंदियों में उनकी 2 नंबरियां पकड़ी गई हैं। अदरवाइज वो मुसलसल एक जानिबदार और एक तासुब पर मबनी रोल अदा कर रहे हैं। पिशावर में पिशावर हाई कोर्ट में जी पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरखास्त थी और उसमें 21 दिसंबर तक हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। पिशावर में वकील इलेक्शन कमीशन मोहसिन कामरान ने कहा जी हमने आज जवाब जमा करवा दिया है। तो बैरिस्टर अली गौहर ने कहा कि जी ये जवाब फिर हमें भी दे दें, और उन्होंने कहा कि यह आपका कानूनी हक है। जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा आपको भी दिया जाएगा। नियाजी साहब आपको पहली बार पिशावर लेकर आए हैं। जस्टिस SM अतीक शाह साहब ने कहा नियाजी साहब तो हम अहम शख्सियत हैं, उन्होंने आपका इलेक्शन कराया है। नियाजुल्लाह नियाजी साहब की बात हो रही है जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जिन्होंने इलेक्शन करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ अबूरी रिलीफ में तौसीक की जाए, बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा। तो ये अबूरी रिलीफ में तौसीक 21 दिसंबर तक तौसीक कर दी गई, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन में भी जेर समात था इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का निशान, तो उस पर भी मैं आपको उस तरफ भी लेके जाता हूं। लेकिन पिशावर हाई कोर्ट ने कोई भी एडवर्स मुनफी हुक्म जारी करने से मना कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और दीगर अरकान जो हैं वो जिस तरीके से इस मुकदमे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लगता यही है कि वो उनका इरादा नहीं है, वो पाकिस्तान को एक बदतरीन किस्म के सियासी आईनी बहरान की तरफ धकेल रहे हैं। और ये वाहिद जिम्मेदारी, बुनियादी जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान की होगी, और उसके बाद फिर जो होगी वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब की होगी, क्योंकि वो भी एक ऐसे अहकामात जारी कर रहे हैं कि जिसके बाद लगता यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जुडिशल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और हाई कोर्ट्स को भी काम करने नहीं दिया जा रहा। और ये होता नहीं है, आइन में हर किसी का इख्तियार मुतय्यन है। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक एक और दरखास्त जो मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं कि हल्का बंदियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस जो हैं वो बेंच के सरबराह हैं और उनके पास जो भी हल्का बंदी से मुतालिक दरखास्त जा रही है वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और आज उन्होंने कहा है कि ये हम सुनेंगे जब इलेक्शन हो जाएंगे। तो एतराज इस वक्त हो रहे हैं और एतराज इस वक्त हो रहे हैं, हल्का बंदियों का तनाजा इस वक्त है। और जो एक इत्तला के मुताबिक
सिर्फ इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में 100 से ज्यादा दरखास्तें आई हैं हल्का बंदियों पर एतराजात की। और हल्का बंदियां क्या होती हैं? हल्का बंदियां प्री पोल रिगिंग का एक अहम हिस्सा है, अहम जुज्व है जो हल्का बंदियों में किया जाता है, क्योंकि वहां पे हल्के तोड़े जाते हैं, पार्टियों के वोट बैंक जो होता है उसको डिस्टर्ब किया जाता है, किसी एक मखसूस उम्मीदवार को या एक मखसूस सियासी जमात को फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ किया जाता है। इसलिए आज फिर एक हुक्म आया और आज फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच है उन्होंने ये कहा कि जनाब ये हम सुनेंगे इलेक्शन के बाद। अब इलेक्शन के बाद ये सारे कुछ हो जाएगा तो उसके बाद सुनने का फायदा क्या होगा? उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू की पिशावर हाई कोर्ट के बाहर और उन्होंने कहा कि बैट का निशान लिया तो फिर हार्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और 6 माह से बैट के निशान के लिए कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात हमने करवाए और पीटीआई ने कभी भी किसी फोरम पर अदलिया के खिलाफ बात नहीं की। ये सब कुछ हो रहा है और लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की दरखास्तें दी गई हैं। हम समझते हैं कि वो डिप्टी कमिश्नर इंतजामिया गैर जानिबदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मंजूर है। ये भी अहकाम जारी करें कि साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं। हमारा वर्कर और सपोर्टर बहुत मुतहर्रिक है, इंतखाबात का इंतजार कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी याद दिलाई कि 25 करोड़ आवाम की नजरें आप पर हैं। शफाफ इंतखाबात आपकी आईनी जिम्मेदारी है, ये बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं। अब आगे आपको सुनाते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का उन्होंने मुतालबा कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट बार जो है ना आपकी है ना मेरी है, वो वकला तंजीम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उनका एक अपनी बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी है और मौजूदा हालात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए क्योंकि उनके जेर निगरानी साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर निगरानी इंतखाबात की शफाफियत पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। इंतखाबात 8 फरवरी को ही हों लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके फराहम किए जाएं। शिकायत को दूर किए बगैर महज इंतखाबी टाइम लाइन पर अमल करना इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पहले भी शकूक व शुबहात दूर किए बगैर इंतखाबात के इनेकाद से कीमती वसाइल और मुल्क का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान बार का भी इंतखाबी हल्का बंदियों नशिस्तों की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान बार कौंसिल भी आ गई है। अब ये मैं आपको बताऊं कि पहले इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे थे। पहले इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन इसलिए नहीं करवाया कि जनाब एक ही दिन इलेक्शन होंगे, आर्टिकल 218(3) का हवाला दिया गया। इलेक्शन साफ शफाफ होना बहुत जरूरी है, इलेक्शन का होना सिर्फ जरूरी नहीं है। अब वो सारी की सारी धांधलियां जो हैं वो जमा कर ली गई हैं और सारी धांधलियां जमा करके एक धांधली ज़दा इलेक्शन देने की कोशिश की जा रही है। कोशिश नहीं बल्कि मनसूबाबंदी कर ली गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आ गई है मैदान में, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आ चुकी है, इस्लामाबाद बार कौंसिल आ चुकी है, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन आ चुकी है। अब पाकिस्तान बार कौंसिल ये सेमी गवर्नमेंट इदारा है, ये मैं आपको बता दूं क्योंकि इसके जो चेयरमैन होते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, इसके चेयरमैन अटॉर्नी जनरल होते हैं और नीचे जो सेकंड पोजीशन है वो होते हैं जी आम जो कानून शोबा कानून से लिए जाते हैं सीनियर मोस्ट वकील, बाकायदा इनका इंतखाब होता है। तो पाकिस्तान बार कौंसिल जो सुप्रीम बॉडी तस्वर की जाती है वकला की, अब वो क्या कह रही है वो भी सुन लें। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है और हल्का बंदियों के मामला से इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं, ये पाकिस्तान बार कौंसिल कह रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तर्ज अमल शकूक व शुबहात को जन्म देता है। इस अमल में शफाफियत का मुकम्मल फुकदान नजर आया और सुप्रीम कोर्ट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालिक तजादात का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबी तरीकाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात नहीं कराए जा सकते, ये पाकिस्तान बार कौंसिल कह रही है। और उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने आबाई जिला जहलम को 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें मखसूस की जिसकी आबादी 13,82,000 है, जबकि जिला हाफिजाबाद में 13,20,000 की आबादी को एक हल्का दिया गया। इस तरह का अदम तवाज़ुन जिला रावलपिंडी के लिए नशिस्तों के लिए की तकसीम में भी देखा जा सकता है। गुजरांवाला डिवीजन के मुकाबले में रावलपिंडी की आबादी कम होने के बावजूद एक इजाफी नशिस्त मुख्तस की गई। इस अमल से इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। ये वाज़ेह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तर्ज अमल आम इंतखाबात की सालमियत के बारे में संगीन शकूक व शुबहात को जन्म देता है।
اس عمل میں شفافیت کا مکمل فقدان نظر آتا ہے۔ پاکستان بار کونسل ان نازک معاملات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کو چیف الیکشن کمیشنر کے ہر عمل کی توثیق کرنے کے بجائے ان تضادات کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور اس کے بعد وہ پیٹیشن فائل کی گئی، اور پیٹیشن فائل کر کے اس پہ آرڈر کر دیا گیا اور ہر چیز کو بلاک کر دیا گیا، ہائی کورٹس کے اختیارات کو بھی ختم کر دیا گیا۔ یہ اس طرف اشارہ کرنے کہ ہر چیف الیکشن کمیشنر کے ہر غلط اقدام کی توثیق مت کی جائے۔ پاکستان بار کونسل کا پختہ یقین ہے کہ بنیادی مقصد محض انتخابات کا انعقاد نہیں بلکہ ان کا آزادانہ، منصفانہ اور شفاف طریقے سے انعقاد تمام سٹیک ہولڈرز کو یکساں مواقع فراہم کرنا ہے۔ پاکستان بار کونسل مشاورت سے وکلا کی تحریک کے لیے لاہ عمل اور تاریخ کی تشکیل اور اعلان کرنے کے لیے جلد ہی ایک آل پاکستان نمائندہ کنونشن بلائے گا۔ کنونشن کا مقصد آزادانہ، منصفانہ، شفاف عام انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشن کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس ہر سیاسی جماعت یا فرد کے لیے مختلف ضابطے ہیں۔ پاکستان بار کونسل جمہوری اصولوں کو برقرار رکھنے اور تمام شہریوں کے فائدے کے لیے انتخابی عمل میں شفافیت کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا انتخابی طریقہ کار، حلقہ بندیوں اور نشستوں کی تقسیم میں بڑھتے ہوئے تضادات پر بھی گہری تشویش کا اظہار۔ اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی چیف الیکشن کمیشنر کے ماتحت انتخابات کی شفافیت پر بھی سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے شفافیت منصفانہ انتخابی عمل کا لازمی جزو ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ بار کا تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے یکساں مواقع کی فراہمی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انتخابات ملک میں جمہوری عمل کی بنیاد ہیں اور وقت پر ہونے چاہیے۔ شکایات کو دور کیے بغیر محض انتخابی ٹائم لائنز پر انتخاب کرانا عدم استحکام اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو گھر جانا چاہیے کیونکہ ان کے تحت سب کے لیے یکساں مواقع، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات ممکن نہیں ہیں۔ یہ ہے سپریم کورٹ بار کا مطالبہ، اور الیکشن کمیشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان بار کونسل بھی کر رہی ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی کر رہی ہے۔ اور کل جو ہم نے دیکھا سیال کوٹ میں اور عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اور آج عثمان ڈار میدان میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہیں، الیکشن کروائیں گے، اور جس طریقے سے جاتی کے عمرہ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں پولیس کو، انتظامیہ کو، اور چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کر رہے ہیں، حرمت کو پامال کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے انتخابات کا صاف شفاف ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے کہہ رہی ہے، اور اب وہ سارے کے سارے مطالبات آنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان کی وکلا تنظیمیں جو ہیں ان کی طرف سے۔ لہٰذا یہ تو ہو گیا اب تک کی اطلاعات کے مطابق، فی الوقت اسی پہ گزارا کریں، اور دوسری جانب انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملہ جو ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن فیصلہ ہے محفوظ کر لیا گیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن پہ، اور 40 سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ بیرسٹر علی گوہر نے دے دیے ہیں، بیرسٹر علی ظفر نے دے دیے ہیں، اور لیکن وہ انتہائی تعصب پر مبنی وہ سوالات تھے، اور جن کے جوابات دیے گئے اور ایسے سوالات تھے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس طرح کے سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں، اور اس میں بھی یہ تعصب نظر آیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اور شعیب شاہین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا، وہ بھی آج گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں فری فیئر الیکشن کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے، ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے اور ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے، تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مشاورت کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔